भूमि जननी के सादर भाव हमर हरदम दिमला। रही भने हम आन देश में भाषा भूषण अपन वेश में, माँ मैथिली जस अचला। जय मिथिलांगन जय मिथिला। माँ मैथिली जस अचला। जय मिथिलांगन जय मिथिला। 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 नमस्कार। मिथिलांगनक ई डिजिटल मंच पर समस्त दर्शक वृंद के बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। कहल जाइत छै जे कार्यपालिका, न्यायपालिका आ विधायिका संगे एकटा चारिम स्तंभ होइत छै पत्रकारिता। जेना मकान में चारिटा स्तंभ छै, चारिटा कोना छै, जो एकोटा कोना एकोटा पाया कमजोर भ जेतै तऽ ओहि मकानक स्थिति बहुत नीक नहीं कहल जा सकै छै। तहिना पत्रकारिता छै। जो पत्रकारिता अपन काम पूर्ण लगन आ ईमानदारी से नहीं करत तो शायद ई और तीनों स्तंभ पर ठीक विमर्श नहीं भ सकै छै। ताई आई ओई पत्रकारिता के लऽ कऽ मिथिलांगन आयल अछि। ओ पत्रकार के बनबै वाला, पहिने पत्रकार आ पत्रकार के बनबै वाला श्रीमान कुमुद कुमार दास जी हमरा सबके बीच में छथि। प्रतिष्ठित पत्रकार, 3 दशक से बेसी समय से सक्रिय पत्रकारिता में हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल एक्सप्रेशन प्रतिष्ठित अखबार सहित समाचार एजेंसी में काज करबाक अनुभव सेहो छै। आई काल्हि DY पाटिल इंटरनेशनल विश्वविद्यालय पुणे में पत्रकारिता, जनसंपर्क, कॉर्पोरेट संचार एवं मीडिया प्रबंधन विषय पर सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। तो बहुत बहुत स्वागत कर रहल छेन थोपड़ी बजा के श्रीमान कुमुद कुमार दास जी के। बहुत बहुत नमस्कार। बहुत प्रसन्नता भेल राजेश जी, अपने एतेक कह देली हमरा बारे में, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा कुमुद जी, अपन पहले किछ संक्षिप्त परिचय दो दियो, तैके बाद फिर हम आगू बढ़ाएब बात के। जी जी, हमर पत्रकारिता के जे यात्रा अछि से प्रारंभ भेल अहाँ के 1994 ईस्वी में, जे मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म जे हम शुरू केलहुँ। ओकरा से पहिने फ्रीलांसिंग सब करै छलहुँ हैं। तऽ ओकरा से पहिने हम आकाशवाणी में वार्ता वगैरह दैत रहै छलहुँ हैं और अखबार में किछु किछु छपैत रहै छला हमर। लेकिन मुख्य रूप से जे मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म कहबै तकर शुरुआत 1994 में हिंदुस्तान टाइम्स में दिल्ली में ज्वाइन केला से भेल। और हमर जे ज्वाइन केने छलहुँ हैं बहुत हम्बल बिगनिंग छला, बहुत साधारण शुरुआत छला। अब जर्नियो साधारणे रहल, लेकिन हम तुष्ट हमरा एहि बात के छला जे चीज में हम चाहै छलहुँ हैं ओकरा तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद हम ओहि क्षेत्र में रहलहुँ। हम कनिको डिगलहुँ नहीं, बहुत तरह उतार चढ़ाव एले, लेकिन हम जर्नलिज्म नहीं छोड़लहुँ, पत्रकारिते में रहलहुँ। से हमरा आत्मसंतुष्टि अछि। और 30 साल लगभग सब मिला कऽ भऽ जाइ छै। आ तकरा बाद हम अध्यापन शुरू कर देलहुँ हैं DY पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। आई 30 साल के अंतराल में हमर ज्वाइनिंग भेल हिंदुस्तान टाइम्स में। हिंदुस्तान टाइम्स में 12 साल हम काज केलहुँ। दिल्ली में 5 साल छलहुँ हैं। तकरा बाद हमरा सब स्थानांतरित कर देले छला रायपुर।
36 तखन मध्य प्रदेश के अभी मतलब विभाजन नहीं भेल चले। तो रायपुर में हम 3.5 साल छलहुँ हैं। ओकरा बाद फिर हम हमारा ट्रांसफर कर दिलक विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम से 3.5 साल छलहुँ हैं हम। तकर बाद हम कहली कि आब बहुत भऽ गेलै हिंदुस्तान टाइम्स, तो हम कनी परिवर्तन हेबाक चाही। तो वो छोड़ कऽ हम बम्बई आबि गेलहुँ और यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, जकरा हिंदी में यूनि वार्ता कहै छै, ताहिमे हम ज्वाइन केलहुँ। ओहिमे किछु दिन काज केलहुँ आ तकरा बाद हमरा फाइनेंशियल एक्सप्रेस में हमरा बजा लेलक बम्बईए में। तो बम्बई में हम बैंकिंग ब्यूरो में छलहुँ फाइनेंशियल एक्सप्रेस में 5.5 वर्ष। तकरा बाद हम टाइम्स ऑफ इंडिया में काज केलहुँ, इंदौर चलि गेलहुँ। तो हम राज्य संवाददाता छलिए, मतलब एक तरह से कहियो एडिटर, बिजनेस एडिटर मध्य प्रदेश के वास्ते। ओकरा बाद फिर हम आबि गेलहुँ अहाँ के बम्बई। तो हम पीटीआई में काज केलहुँ 3.5 साल, बैंकिंग मने बिजनेस ब्यूरो में। तकरा बाद फिर हम किछु खाली छलहुँ अपना, और अखनो हमर फ्रीलांसिंग जारी अछि, स्वतंत्र पत्रकारिता, जाहिमे कि ईटी प्राइम, इकोनॉमिक टाइम्स के एकटा पोर्टल छै ईटी प्राइम कहै छै, तकरा वास्ते हम लिखै छी। और किछु अखबार छै, हंस इंडिया छै हैदराबाद का, और किछु अखबार, दैनिक भास्कर में सेहो हम 14 महीना मने पीटीआई छोड़ला के बाद। तो हमरा अनुभव बहुत तरह भेटल, बहुत तरह काज करबाक रहल। जी कहल जाओ। जी जी कुबुत जी, एकटा कॉमन क्वेश्चन होइ छै पत्रकार फैमिली से जो छी, तो अहाँ के पत्रकारिता के चस्का केना लागल जे हम पत्रकार बनी? जनरली आई से 30 साल पहिने लोग डॉक्टर, इंजीनियर आ एहि तरहक प्रोफेशन में जा चाहे छलैया, तो पत्रकार बनब से मन में कहिया आयल, केना शुरुआत भेल? जी बहुत नीक प्रश्न अहाँके अछि। पत्रकार बनबाक हमर बहुत रोचक कहानी अछि। हम कोनो प्लानिंग कऽ कऽ तऽ नहि एलहुँ। आब जेना लोग पत्रकारिता के अध्ययन करै छथि, हम अपन छात्रों सबके कहै छियै जे अहाँ सब हमरा से बेसी भाग्यशाली छी जे अहाँ तैयारी कऽ कऽ पढ़ाई कऽ कऽ फॉर्मली औपचारिक रूप से तखन अहाँ पत्रकारिता में ज्वाइन करऽ सोचै छी। हमरा तऽ एतेक समय नहि छलए। हम मतलब ग्रेजुएशन केलहुँ आ पत्रकारिता शुरू कऽ देलहुँ। तऽ ई अहाँ बहुत नीक प्रश्न पूछलिए, एकर जवाब इएह हम कहब जे एकटा अहिना हम फाइनल ईयर में छलहुँ हैं ग्रेजुएशन में। तो एकटा लाइब्रेरी जाए के आदत पता नहीं केना लागि गेल। ओ रांची में रहै छलहुँ हैं, रांची के माहौल किछु एहन छलैया जे नीक नीक जे छै लाइब्रेरी सब हमरा घर के आसे पास में छलै। तो कखनो ओहि लाइब्रेरी में चलि गेलहुँ, कखनो ओहि लाइब्रेरी में चलि गेलहुँ। एकटा आदत, एकटा चस्का ओकर लागल हमर लाइब्रेरी के। लाइब्रेरी में जे जा लगलहुँ तो अखबार सब पढ़े के चस्का लागल। अब अखबार सब पढ़े के चस्का लागल तो सब बुझायल जे पता नहीं पत्रकारिता हम क्या शुरू करी। लेकिन हमारा पास तो डिग्री नहीं छला पत्रकारिता के, और कोनो एहन ई नहीं छला। तो हम संपादक के नाम पत्र लिखनाइ शुरू केलहुँ ओहिठाम रांची में रह कऽ। और छोट छोट अखबार वैसे में तो एते कंप्यूटर ईमेल सबके जमाना नहीं छलैया। तो हाथ से लिख कऽ आ अखबार सबके दफ्तर में जाके बक्सा रहे छलै, गिरा दै छलै। किछो मने कोनो हमर कमेंट रहल, किछो रहल, तो कोनो अखबार में किछु देखलहुँ, ओहि पर कोनो प्रतिक्रिया एक पैराग्राफ के लिख देलहुँ और जाके गिरा दै छलै। दोसर छिप जाइ छलैया। तो इससे हमर और अंदर के मतलब बढ़त गेल जिज्ञासा की पत्रकारिता में क्या नहीं हम करें। तो फ्रीलांसिंग हम करऽ लगलहुँ रांची में। किछु दिन फ्रीलांसिंग कऽ कऽ फिर जहाँ फाइनल ईयर भेल, हमर कजिन छलाह हमर किशोर भाई शिवम जी, तो हुनका कहला पर कि क्या ना हम दिल्ली आबि जाइ छी। तो हम फिर दिल्ली हम आबि गेलहुँ। दिल्लियो में 1 साल हमर रहल, संघर्षपूर्ण रहल। और तकरा बाद हमरा हिंदुस्तान टाइम्स में मौका लागल। तो हिंदुस्तान टाइम्स में वही संघर्ष पीरियड के दौरान सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल एकटा मैगजीन होइ छै, ओहिमे किछु हम संपादकीय में छलहुँ हैं। तो तकरा बाद हम पत्रकारिता के जर्नी है 1994 जनवरी से शुरू भेल, जखन हम हिंदुस्तान टाइम्स ज्वाइन केलहुँ दिल्ली में। जी 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 बहुत बढ़िया अहाँ उत्तर दिलियन जे लोग सब जुड़ल छथिन उनका जे पढ़ाई के प्रति बहुत ज्यादा अहाँ के लगन छलै, आसपास में लाइब्रेरी सब छलै, तो लाइब्रेरी के अहाँ सदुपयोग करैत आ तखन पेपर पढ़ैत आ पत्रकार बनलहुँ है। मतलब कोनो तेहन ध्येय लऽ के नहीं चलल छलहुँ, लेकिन जखन पेपर पढ़लहुँ तऽ ओहिके बाद से शुरुआत अहाँ केलहुँ। एकटा कॉमन प्रश्न सेहो भऽ जाइ छै, पत्रकार किएक बनबाक चाही? मतलब आम आइ काल्हि तऽ बड़ा मीडिया, प्रिंट मीडिया आ जे देखै छियै डिजिटल मीडिया सब तते ज्यादा मुखर भऽ गेल छै, तऽ तैयो पत्रकार किया बनबाक चाही? एकटा कॉमन प्रश्न होइ छै। बहुत बढ़िया। फिर अहाँ बहुत पास केलहुँ। पत्रकार बने से पहले हम कहब जे बहुत क्षेत्र छै, और जे अहाँ उचित कहलहुँ जे बहुत
ट्रेडिशनल एरिया छै जे अपना सबके समाज में खास कर लोग डॉक्टर बने छथि, इंजीनियर बने छथि, ब्यूरोक्रेट बने छथि, या और बहुत तरह क्षेत्र छै जाहिमे लोग जाइ छै। पत्रकारिता जे छै से प्रेफर्ड नहीं छै, मतलब अखनो हमरा बुझाइए जे बहुत कम लोग छथिन जे पत्रकारिता मतलब में आबऽ चाहै छथि। मने अगर तुलना करबै तब अलग अलग क्षेत्र से, तो ओहिमे ई छै जे पत्रकारिता अगर अहाँ आबऽ चाहै छी तऽ अहाँके अपन एकटा ध्येय लऽ कऽ चलऽ पड़त। अहाँ किछु अहाँके विजन अछि, मिशन छै जे अहाँ किछु बदलाव चाहै छी। हालांकि समाज एते पैघ छै, अहाँके द्वारा बदलाव होय तऽ सेहो संभव नहीं छै, लेकिन एकटा मन में किछु ध्येय कि हम अपना तरफ से किछु करऽ चाहै छी तऽ सएह छै। ई बात अवश्य छै जे पत्रकारिता कहबै जे बहुत पेइंग फील्ड छै से नहीं छै। अगर अहाँ तुलना करबै दोसर दोसर क्षेत्र से ओकरा जकाँ पेइंग नहीं छै, लेकिन ई अहाँके मनोस्थिति पर निर्भर करैया कि अहाँ की चाहै छी। पत्रकारिता में छै जे अहाँके नेम फेम माने नाम और यश दुनू एक साथ भेटत, भले ही पैसा मतलब भेटा या नहीं भेटा, लेकिन यहाँ के ऊपर निर्भर करैया। अगर अहाँके बुझाइए कि नहीं हम ओही में खुश छी तऽ बहुत सुंदर छै, बहुत नीक छै, कियाकि एहिमे अहाँ जे बात कहै छियै ओकर अहाँके कतेक लोक सुनै छै, मास जेकरा हम कहबै की कहब, मतलब बहुत लोग अहाँके बात सुनैया, अहाँके बात पर जी 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 जी। विचार करै छै, अपन निर्णय करै नामे छै। नामे एकरा मास मीडिया कहे जी के रीजन सह रहल हेतै। जी हाँ, जी हाँ। तो से एकटा अगर अहाँके मन में अछि कि नहीं हमर बात लोक एकटा होइ छै ने मन में लोक के कि नहीं हम लोक के अपन बात कही, तो से एकटा एकरा से बढ़िया माध्यम अहाँके कोनो नहीं भेटत। से हमर सोच अच्छा, अछि, हमर जी 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 जी। जे केओ पत्रकार बनऽ चाहे छथि हुनका मतलब कोन तरहक चुनौती छै आगू पत्रकार बने में, आ कोन जी तरह से वो पत्रकारिता लाइन से जुड़ सके छै, ते के बारे में कनी अहाँ प्रोफेसर छियै तऽ एज ए जी प्रोफेसर बहुत बढ़िया बता सकै छियै। जी 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 जी। हाँ, पत्रकारिता में अगर अहाँ आबऽ चाहै छी, अहाँके सबसे पहिल बात कि अहाँके मन में संप्रेषण के एकटा बहुत उत्कट अभिलाषा हेबाक चाही जे अहाँ किछु बात कहऽ चाहै छियै समाज के, दुनिया के, या कोनो प्लेटफॉर्म से, कोनो मंच से अहाँ अपन बात कहऽ चाहै छियै। कई तरह के लोग होइ छै जेकरा हम कहै छियै रिटन वर्ड मूवमेंट। तो पत्रकारिता जे छै से अपने आप में एकटा रिटन वर्ड मूवमेंट छै, मतलब लिखित शब्द के आंदोलन में अहाँ जुड़ऽ जा रहल छी। तो ओहि वास्ते अहाँके देखियौ, जेना हम अपन बात कहब, हमारा पास कोनो औपचारिक नहीं छला, डिग्री नहीं छला पत्रकारिता, हालांकि हम लेलहुँ, तखने तऽ हम प्रोफेसर छी। माने जी जी जॉब करे के दौरान हम जे छै से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर के डिग्री लेलहुँ विशाखापट्टनम में, आंध्रा यूनिवर्सिटी, जतऽ कि जिनका जन्म हम सब दिवस में मनबै छियै। सेकेंड जे दोसर राष्ट्रपति छलाह देश के, राधा कृष्णन, हुनकर राधा मतलब कृष्णन। ओहिठाम के, हाँ ओहिठाम के वाइस चांसलर रह चुकल छला बहुत पहले, मतलब आंध्रा यूनिवर्सिटी के। ओहिठाम से हम पत्रकारिता के स्नातकोत्तर कोर्स लेकिन हम जॉब में छलहुँ, हम हिंदुस्तान टाइम्स में काज करै छलहुँ तखन। तो खैर ई हमर अपन इच्छा छलै, लेकिन अहाँके हम तऽ आइ काल्हि जे आबऽ चाहै छै तऽ हुनका तऽ हम सलाह देबनि जे एकटा औपचारिक डिग्री रहनाइ बहुत नीक बात छै। अहाँ या तो ग्रेजुएशन के स्तर पर लिअ या स्नातकोत्तर के स्तर पर, लेकिन रहनाइ बहुत बढ़िया बात छै, कियाकि पत्रकारिता में बहुत चेंजेज आबि रहल छै। आ अगर अहाँ फॉर्मल ट्रेनिंग लेने छियै, औपचारिक प्रशिक्षण, तो ई अहाँके बहुत मदद करत, बहुत आगू जाय में। एक तऽ कते सरकारी नौकरी में या कते जगह अहाँ से डिग्री मांगत, अहाँके पास डिग्री अछि कि नहीं पत्रकारिता के, तो से अहाँके उपयोग करत। दोसर के अहाँके अपनो एकटा कॉन्फिडेंस आयत, विश्वास अहाँके मन में आयत कि अहाँ बढ़िया से ज्वाइन करबै और बढ़िया शुरुआत रहत। तो ई बढ़िया बात छै जे अहाँ एकटा पत्रकारिता के औपचारिक डिग्री लऽ कऽ तखन अहाँ प्रवेश करू। अच्छा, केओ मान लिअ पत्रकारिता के डिग्री लऽ लेला, पत्रकार भऽ गेलथि, हुनका अपन मूल्यांकन केना करबाक चाही? जी 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 नव पत्रकार के अपन जी। मूल्यांकन हुनका केना करबाक चाही? हाँ, तो इएह सब बात हम पढ़बैत रहै छियै अपन विद्यार्थी सबके। तऽ इएह छै जे एहिमे अहाँके पत्रकार बनि गेलाके बाद जे छै से दूटा चीज होइ छै। देखियौ, अहाँके जीवन में कोनो क्षेत्र में अहाँ जाउ तऽ दूटा चीज अहाँके भेटैया, या तऽ ब्रिक बैट कहबै या फिर बुकेज। ब्रिक बैट कहलिए तऽ लोग अहाँके ताना मारत, अहाँके लोग माने आलोचना करत अहाँके काज से, या फिर बुकेज भेलै अहाँके स्वागत करत, अहाँके बहुत रेड कार्पेट वेलकम करत। तो दुनू चीज छै, लेकिन पत्रकारिता में जे छै से अहाँके दुनू चीज के वास्ते तैयार रहऽ पड़त। किया कि पत्रकारिता में अहाँ अपना आत्मसंतुष्टि के वास्ते नहीं एलहुँ हैं। भले ही अहाँ जॉब सेटिस्फाइड जे हमरा रहल शुरू से अंत तक, तो वो अलग चीज छै, लेकिन अहाँ एहिठाम एकटा समाज मास के संबोधित कर लेलहुँ हैं। तो ओहि
होइ छै जे अहाँके एक तऽ निष्पक्ष रहऽ पड़ै छै, ओहिमे कखनो अहाँ कोनो चीज अहाँ कलम एहन चलेबै जैसे केकरो बहुत बड़ाई कऽ देबै, कहियो अहाँके बहुत बढ़िया लागत काज, कखनो अहाँ जे केकरो छै से आलोचना कऽ देबै। तऽ एहिमे की होइ छै जे अहाँ बढ़िया काज मने जेकरा बारे में अहाँ नीक लिखबै ओ अहाँके बड़ाई करत, बहुत बहुत बढ़िया पत्रकार छथि, बहुत बढ़िया, लेकिन अहाँ जिनका बारे में आलोचना करबै तो वो तो स्वाभाविक है जो मनुष्य के स्वीकार्य नहीं होइ छै, तो वहाँ सब खुश नहीं रहता, अहाँ के बारे में बहुत तरह के बात कहती लोग के। तो अहाँ के दोनों स्थिति में अपना आप के तैयार राखऽ पड़त। जे हम एकटा हमर पिताजी कहैत छलाह बार बार से हमरा अखन बहुत प्रासंगिक, वो रामायण के पंक्ति छै जे समर्थ को नहीं दोष गोसाई, तो माने जे समर्थ छै, हाँ जे बलवान छै, हम सब यह मतलब बुझे छै ना, जे समर्थ छै, जे बलवान छै, उनका कोनो दोष नहीं छै। अगर अंग्रेजी में कहूँ तो माइट इज राइट, मतलब जो ताकतवर छै जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन सच्चाई ई नहीं छै। तुलसीदास जी के कहब छलन है कि समरथ को नहीं दोष गोसाई, माने जे सम पर सवार छै, जे हमेशा इक्वल रहैया, जे हमेशा बराबर रहैया हर तरह परिस्थिति में, ओकरा कोनो दोष लगी नहीं सकै छै। जेना सूर्य के देखियो, जेना आय के देखियो, जेना हवा के देखियो, कोनो तरह के रहे वो अपन काज करबे करता, उनकर स्वभाव में कोनो परिवर्तन नहीं होइ छै। तो एही तरह के अहूँ के जे से बनबाक अछि। और अगर मान लिया अहाँ कोनो बात के लिखलिए, अहाँ के पास प्रूफ चला, डॉक्यूमेंट चल, तखन अहाँ कोनो बारे में निगेटिव लिखलिए, अगर वो अहाँ के बारे में दुनिया समाज में फैलाबै छथि कि नहीं नीक पत्रकार नहीं छै, तो अहाँ के ओहिसँ खुशी हेबाक चाही। अहाँ के कोनो माने वो अहाँ के अवार्ड अछि, तो अहाँ के बेसिक अवार्ड वएह अछि, ओहिठाम से अहाँ के बुझा पड़त। से कनि के अंतर छै, मतलब जे दोसर जगह भेटै अहाँ के सम्मान, एहिठाम जे भेटै छै कनि अंतर छै। ये हमर अपन सोच। जी कुमुद जी, एकटा बात, जब मान लिया पत्रकारिता दिस किनको रुझान छनि आ पत्रकार भऽ गेलै, लेकिन हुनका मन में एकटा दुविधा रहै छनि जे शायद हम बहुत बढ़िया एहि फील्ड में कऽ पायब कि नहीं, तऽ की हुनका सबके प्लान बी पर सेहो काज करबाक चाही, जे एहि के साथे किछु एहन चीज राखल जाय जे आगू जाके जब पत्रकारिता लाइन में सक्सेस नहीं भऽ पेला तऽ किछु और प्लान वो करैत। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बहुत मने उचित और बहुत ही उपयोगी प्रश्न छै अहाँके। एहिमे की छै, पत्रकारिता में जे छै से स्टेट ओन्ड नहीं छै, अपना देश में सरकार एकरा मालिकाना हक सरकार के पास नहीं छै, कियाकि हम सब डेमोक्रेटिक कंट्री में रहै छियै। तो प्राइवेट कंपनी सब छै, जे मीडिया हाउस के मालिक सब छै, एक सेठ होइ छै, जेकरा हम सेठ कहबै। कनी एहिठमा हम रोकऽ चाहब कि कतौ आन देश सब में सरकार दिस से एकरा अथी भेटल छै कि जेना एहिठमा प्राइवेट सबटा छै। जी जी, जेना चाइना में तऽ ओकर सेहो कनी संक्षिप्त परिचय दऽ देबै, विवरण दऽ देबै। हाँ हाँ, जेना अपन पड़ोसी देश के देख लिया, चीन जे छै ओहिठाम स्टेट ओन्ड मीडिया छै, मतलब मीडिया जे छै ओहि पर सरकार के पूरा हक छै। तो अहाँ बिना सरकार के माने परमिशन के बिना कोनो चीज नहीं लिख सकै छियै। ओहिठाम के बहुत पैघ समस्या छै। यह सब जे भेलै अहाँ के पैंडेमिक कोविड, सरकार के संरक्षण में मीडिया काज करै छै ओहिठाम। तो ओहिठाम ई मने छूट नहीं छै जे अहाँ के भारत में। एकटा बात तऽ फिर मीडिया के जे पारदर्शिता छै, वो पारदर्शिता तऽ नहीं रह पेते जखन सरकार अपना अंडर में रखते मीडिया के, तब नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। तो ताहि दुआरे चीन के पत्रकारिता के कोनो बढ़िया रूप में नहीं देखल जाए, चूंकि ओहिठाम कम्युनिस्ट कंट्री छै आ ओहिठाम सब चीज के जगह पत्रकारिता पर कब्जा केने छै। तथापि कोनो ने कोनो न्यूज एम्हर से उम्हर आबैत रहे छै, जेना दोसर देश के मीडिया हाउस के जो लोग एहिठाम पोस्टेड छै, तो वो सब किछु ने किछु निकालैत रहे छै। लेकिन उस माने वही आनंद नहीं छै जे अहाँ ठीके कहलिए, जेना भारत जेहन देश में छै जतऽ अहाँ के छूट है, स्वतंत्रता भेटल अछि। बल्कि एहिठाम मानहानि विधेयक आने के बहुत प्रयास केने रहथिन राजीव गांधी प्रधानमंत्री छलखिन, लेकिन एतेक विरोध भेलै जे ओ नहीं आबि सकलै। तऽ अहाँके एहिठाम जतेक छूट भेटल अछि ओतेक दोसर देश में नहीं छै। ई बात जरूर छै, माने पत्रकार के वास्ते भारत एहन देश बहुत बढ़िया जगह छै काज करे के, अपन प्रतिभा के उजागर करे के वास्ते। जी अपने कहे चलिए। जी, प्लान बी के बारे में बात भऽ रहल छलै, हम बीच में अहाँ के रोकने रही। जी हाँ, कहियौ। हम तो चूंकि अध्यापन क्षेत्र में आबि गेल छियै, हम अपन छात्र सबके बराबर कहैत रहे छियै, खास के अखन जे पैंडेमिक के दौर से गुजरलियै हम सब, ओहिमे बहुत पैघ लर्निंग भेलैया, बहुत हमरा सबके ज्ञान भेटल है, बहुत चीज सिखलियै हम सब। ओकर में एकटा ई जरूरी छै जे अहाँ पत्रकारिता के साथ साथ अहाँ अपन एक स्किल डेवलप करू, योग्यता एहन अहाँ विकसित करू जैसे कि अहाँ किछु और काज कऽ सकी।
एकरा अंग्रेजी में कहल जाय छै मून लाइटिंग। मतलब अहाँ एकटा जॉब करैत रहू पत्रकारिता में, लेकिन चूंकि अहाँ जखन पत्रकारिता में छियै तऽ अहाँके लिखन के कला आबि गेल अछि, एहिमे अहाँ माहिर छी या मतलब उएह काज करै छी अहाँ, तऽ किएक नहि अहाँ एहि कला के दोसर रूप में उपयोग कऽ के देखू। मतलब कही कि नौकरी करैत रहू, लेकिन संग संग मान लिअ कोनो अहाँके असाइनमेंट भऽ जाइए, पार्ट टाइम किछु भेटैया, कोई कहैया कि हमर बुक कनि काज देख लिअ, किताब पुस्तक अहाँ एडिटिंग कऽ दिअ, या ककरो कंटेंट राइटिंग के छै जरूरत, तऽ ई अहाँ जारी राखू। ई एहि दुआरे हम कहि रहल छी, खासकर आइ काल्हि के हिसाब से, जखन कोरोना के कारण अखबार सब बंद भऽ गेलैया और लोग सब माने के जॉब गेलैया, बहुत माने हमरा अपने माने फ्रेटर्निटी के लोग सब छथि, हुनका देख कऽ हमरा बड़ा ई होइया, मतलब कि लोग सबके जॉब गेलैया आ उ एही पर निर्भर छला, तऽ ई बढ़िया उचित बात नहीं छै। पत्रकारिता में चूंकि प्राइवेट जॉब छै, जखन चाहे तखन अहाँके मालिक निकालि सकैया जॉब से, तखन अहाँके पास जरूर किछु एहन चीज रहबाक चाही जैसे कि अहाँ जीवन निर्वाह कऽ सकी। और एहि सब दोसर बात ई होइ छै जे अहाँके योग्यता अछि ने, अहाँ अपन मेहनत कऽ के कोनो दोसर काज कऽ रहल छी साइड से, या मतलब पार्ट टाइम के रूप में, तो कोनो खराबी नहीं छै। जी यहाँ हमरा सबके बीच में एक सेकंड, यहाँ के आगू प्लान बी के रूप में सेहो यहाँ के माने डेवलप कर लेने यहाँ के नेटवर्क है, तो भविष्य में जाकर यहाँ प्लान बी के रूप में काज करत। अगर अहाँ के साथ कोनो एहन दिन आबि जाइया, एहन समय आबि जाइया जखन अहाँ के जॉब से छोड़ऽ पड़ैया, तखन वो प्लान बी के रूप में काज करत जे अहाँ साइड से करैत छलहुँ अहाँ। जी जी हमरा सबके बीच में संयोजक श्रीमान संजय चौधरी जी सेहो किछु प्रश्न लऽ के। नमस्कार। नहीं रहल गेल हमरो मन में दूटा प्रश्न अखन आयल है, दूटा से बेसी नहीं पूछब, बाद में हमरा अपन आगू के जे कार्यक्रम चल रहा है सूर्य संग्राम तकरा बारे में 2 मिनट जानकारी देवा के मुदा लास्ट में अंतिम में दूटा प्रश्न आयल है। अहाँ के पत्रकारिता के जे मूल पत्रकार के एक सम्मान होइ छै, एकटा इज्जत हम सब बचपन से देखते लिए कतेक सम्मान पत्रकार के होइ छलिए समाज में। जी पत्रकारिता के सोशल मीडिया एला के बाद कतेक चुनौती भेटली है, जहिया से सोशल मीडिया मतलब एक तरह से डिजिटल मीडिया प्रिंट मीडिया के इतर डिजिटल मीडिया एला के बाद या सोशल मीडिया के एला के बाद पत्रकारिता के कतेक या तो टीवी मीडिया हुआ अथवा पेपर मीडिया हुआ, कतेक चुनौती भेटले है। एक प्रश्न ठीक है। दोसर प्रश्न हमर जे कहे छे जे गंगोत्री अगर गंदा भ गेले तो अहाँ बनारस में हरिद्वार में पवित्र गंगा जल के कल्पना नहीं कर सके छी। तो गंगोत्री मानल गेले पत्रकारिता के, बाकी सब ठाम भ्रष्टाचार छे, लेकिन देखल गेले है टाइम टू टाइम कहियो काल पे कि पत्रकारिता में सेहो भ्रष्टाचार प्रवेश केलके है। बहुत रास एहन बहुत रास केस एले है, ओकरा अहाँ कोन रूप में देखे छिए, वो कतेक पाप छे, कतेक बड़का पाप छे, की छे एहि पर आ प्लस सोशल मीडिया अहाँ सबके पत्रकारिता लाइन के लेल कतेक बड़का चुनौती छे, और ई पत्रकारिता में भ्रष्टाचार, एहि दूटा विषय पर कनी अहाँ हमर सबक मार्गदर्शन करिए। जी बहुत बढ़िया प्रश्न है के, दोनों प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो हम पहल प्रश्न के उत्तर देव जे सोशल मीडिया से की चैलेंज एलैया, चुनौती एलैया, अपने कहब एकदम उचित है जे सोशल मीडिया के एला के बाद जे छे प्रिंट मीडिया के जे छे से बहुत चुनौती के सामना करऽ पड़ रहा है। प्रिंट मीडिया के आब हम सब एक ट्रेडिशनल मीडिया से एक संज्ञा द सके छे, नाम द सके छे। तो ट्रेडिशनल मीडिया के जे छे से बहुत प्रॉब्लम आबि गेल छै। होइ की छे जे हम सब इम्पोर्टेड जे पेपर अहाँ पढ़े छिए, जे अखबार पढ़े छिए, वो जे ओकर जे पेपर होइ छे, जे पर छपे छे, वो हमरा देश में नहीं होइ छे, हमरा सबके इम्पोर्ट करऽ पड़े छे। और इम्पोर्ट करे में न्यूज प्रिंट के कॉस्ट बहुत बेसी भ जाए छे। तो ये अपने आप में बहुत खर्चीला अफेयर होइ छे अखबार के मालिक सबके वास्ते। तो तई द्वारे सोशल मीडिया जेमे कि अहाँ के एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बेर अहाँ सर्वर लऽ लेलहुँ, डोमेन लऽ लेलहुँ,
अहाँ अपन आर्किटेक्चर बना लेलिए, डिजाइन कर लेलिए, लॉन्च कर दिलिए, तो ओकर खर्चा ओतेक नहीं छै। ताहि दुआरे सोशल मीडिया जे छै से बेसी, आ दोसर के सोशल मीडिया के अपन गुण छै, जखन चाही तखन अहाँ ऑनलाइन चीज के चेंज कर सकै छी, बदलि सकै छी। अखबार में तो एक दिन के इंतजार करऽ पड़त। मान लिअ कोनो गलती भऽ गेलै, गलती छपि गेलै, तो ओकरा भूल सुधार लिखबै, अगला दिन लिखबै, तो एहिमे इमीडिएट कऽ सकै छी अहाँ। से सब किछु एकर अपन फीचर छै। आ दोसर चीज यूनिवर्सल छै, कतौ से कतौ अहाँ लिंक भेज सकै छी। अखबार के अहाँ प्रिंट ओकर जे भेजबै कतेक दिन में पहुँचतै लोग के पास के। तऽ एहि दुआरे सोशल मीडिया के अलावा चुनौती तऽ भेलैया, लेकिन एकर साथ साथ अवसर सेहो छै। अवसर ई छै जे आब लोग के समझ में आबि गेलै कि अखबार अहाँ कमो छापू और सोशल मीडिया पर अहाँ बेसी एक्टिव रहू, तो एहिसँ अहाँके सर्वाइवल जे छै से बढ़िया चलैत रहत। अहाँके टाइम्स ऑफ इंडिया एहन अखबार जे छै, जे सबसे पैघ अखबार कहल जाइ छै हिंदी, सॉरी अंग्रेजी में पत्रकारिता में भारत में, तो टाइम्स के जे मालिक छथिन से कहलखिन, माने आई से कए साल पहिने, 5-6 साल पहिने कहने रहथिन कि हमर सबके टारगेट अछि, लक्ष्य है जे ऑनलाइन से हमसे बेसी पैसा कमाएब, और बेसी माने 1000 करोड़ ओहि समय कहने रहथिन, आब तो बहुत बढ़ि गेल हेतै। तऽ ओकर एकटा अवसर सेहो छै ने, जे अहाँके ऑनलाइन से आब देखियो हमही लिखै छी ईटी प्राइम के वास्ते, ईटी प्राइम तो ओकर ऑनलाइन के छै, वो प्रिंट में नहीं अबै छै, लेकिन एहि बढ़िया एहि लेल लोग पैसा दै छै, पढ़ै लेल पैसा दऽ कऽ सब्सक्रिप्शन बेच छै, अहाँ फ्री में नहीं पढ़ि सकै छी। तऽ ताहि दुआरे एकरा से अवसर सेहो भेटलैया लोक के। आब प्रिंट पर माने ध्यान नहीं दऽ कऽ एहि पर बेसी ध्यान दऽ रहल छै। एहिसँ अखबार सबके एकटा की कहबै नया जीवन भेटलै, जीवन दान सेहो भेटलैया, कियाकि ऑनलाइन पर ओ सबके बढ़िया कमाई भऽ रहल छै। और दोसर आपने कहलिए जे पत्रकारिता में भ्रष्टाचार, बहुत बढ़िया सवाल भेलै कि जे पत्रकारिता, तऽ अहाँ जे राजेश जी सही कहलिए जे अहाँ बहुत पावरफुल छै, इम्पावर्ड महसूस करै छियै, अहाँके बुझाइया जब बहुत पैघ व्यक्ति छी, कियाकि अहाँके पैघ पैघ लोग से गप होइया, कखनो मंत्री से गप हो जाइया, कखनो अहाँके कोनो छोट शहर में छी तऽ अहाँके कलेक्टर से सीधा गप होइया, कखनो अहाँके सीएमडी से गप हो जाइया, सीएमडी अहाँके नाम से जनै छथि, तऽ अहाँके पास वास्तव में पहुँच तऽ बहुत भऽ जाइ छै। ओहिमे लोग के कखनो काल के दिग्भ्रमित सेहो भऽ जाइ छथिन, आ किछु हुनका से गलती भऽ जाइ छनि, ताहि लऽ कऽ पत्रकारिता जे छै से कनि बदनामो भेलैया। एकरा वास्ते एकटा वर्ड एलैया जे शब्द छै पीत पत्रकारिता, मतलब येलो जर्नलिज्म, मतलब किछु लोग जे गलत काम में करै छथि, जे पैसा कमाइ छथि, हालांकि हुनका सबके बहुत छथि, एहनो लोग छथि आ बढ़िया कऽ रहल छथि, तऽ हम किनको नाम नहीं लेबऽ चाहबै, लेकिन ई गलत छै। ई अगर प्रस्फुटित भेलै तऽ सब क्षेत्र में छै, कोनो क्षेत्र अहाँके छूटल नहीं है, जहाँ कहबै कि दूध के धुलल कोनो क्षेत्र नहीं छै। तऽ पत्रकारितो हम अपवाद नहीं कहि सकै छी, ई बात अहाँके उचित है। पत्रकारितो में बहुत तरह के एलैया भ्रष्टाचार, लेकिन ई तऽ सब जगह छै। एकरा लऽ कऽ हम अपन मानसिकता के नेगेटिव किया राखी, तऽ ई तऽ छै, एकरा में मतलब हमरा एही में रहबाक अछि। तऽ ओहिमे अहाँके ऊपर निर्भर करैया जे अहाँ अपना आपके कोन रूप में देखै छी। हम एतबे कहब, एकरा से बेसी नहीं है हमरा पास। हम एकटा और चीज पूछऽ चाहब अहाँ से, ओना ई जे कोरोना काल एलैया, ओहि कोरोना काल में हमहूँ सब अपन संस्था के एकटा मैगजीन त्रैमासिक निकालै छी, मिथिलांगन, मैथिली में निकलैया, तऽ ओकरा हम सब एहि बीच में प्रिंट नहीं कऽ के त्रैमासिक में डिजिटल माध्यम से लॉन्च केने रही। अखन पिछला एकटा अंक, आ अखन तुरंत एकटा और अंक आवे वाला या, ओकरो हम सब डिजिटल माध्यम से केलहुँ है। तऽ की मतलब जेना हम सब प्रिंट में रखे छलहुँ है, डिजिटल माध्यम में केलहुँ, की कोरोना के असर एहि पर पड़लै या पत्रकारिता जगत पर सेहो विशेष पड़लै या की? बहुत पड़लै, हाँ बहुत पड़लै। देखियो कहल जाइ छै पत्रकारिता के बारे में जे सबसे पहले पत्रकारिता लोक कहै छै कोनो चीज के, कोनो खास कर जे कोनो एहन जे चैलेंजिंग समय अबै छै तऽ सबसे पहले पत्रकारिता पर प्रभावित करै छै, बुझलियै। तऽ माने मान लिया कि रिसेशन एलै देश में, इकोनॉमिक रिसेशन, तो ओकरो प्रभाव पत्रकारिता पर सबसे पहले पड़ै छै। अगर कोरोना एलै तो कोरोना के सबसे पहिल प्रभाव जे छै से पत्रकारिते क्षेत्र भेलैया। एहिमे मतलब बहुत लोग के जॉब गेलैया, बहुत लोग के नौकरी से हाथ धोअ पड़लनि है, जबकि हुनकर कोनो अपन दोष नहीं छलनि है, बढ़िया काज करै छला है। लेकिन अगर हुनकर जे मालिक छथिन हुनका आमदनी कम भले तो की करते, तो कहलखिन भाई हमरा अहाँके जॉब से निकालऽ पड़त। पे कट भेलै, लोग के सैलरी कट भेलै, अन्य माने बिना मतलब के सैलरी कट, तो ई सब परेशानी भेलै पत्रकारिता में। आ कतेक बंद कऽ देलकै अखबार के, कतेक एडिशन बंद भऽ गेलै, कतेक सप्लीमेंट छलै से बंद भऽ गेलै, कतेक अखबारे बंद भऽ गेलै।
तो ये सब एलै परेशानी आ पत्रकारिता पर विशेष रूप से बनलै प्रभाव से हम अहाँके बात सहमत छी। लेकिन ई तऽ अहाँके ऊपर निर्भर करैया कि अहाँ कोन रूप में देखै छी। अगर अहाँके सामने एकटा जे साइकोलॉजिकल जे छै जे अहाँके सामने आधा गिलास पानी भर के राखल जात तऽ अहाँ कोन रूप में देखै छी। अहाँ कहबै कि तऽ आधा भरल छै, कोई दोसर कहथिन नहीं तऽ आधा खाली छै। ई तऽ अहाँके ऊपर निर्भर करैया। एकर मतलब ई नहीं छै कि पत्रकारिता के भविष्य खत्म भऽ जेतै या कि पत्रकारिता ई तऽ चलैत रहतै आ परेशानियों अबैत रहतै आ ओहिसँ अहाँके नया लर्निंग सेहो अबैत रहतै। जी जी संजय जी कोनो प्रश्न पुनः लऽ के एलथि है, स्वागत। पहिने तऽ अहाँ हमर जे पहिलुक दूटा प्रश्न छला बहुत नीक जकाँ अहाँ बुझा देलियै, समझा देलियै आ समुचित उत्तर जेना मानवर्धन कंठ जी लिख रहल छै वो पत्रकारिता लाइन से बहुत वर्षों से जुड़ल अरे छै। वो हमर समुचित उत्तर अहाँ देलियै ने। और एहिसँ जखन अखुनका जे अहाँके किछु सुनलहुँ हैं प्रश्न के जवाब राजेश जी के जवाब देलियै ने अहाँ, ओहिसँ हमरा मन में एकटा और प्रश्न आबि गेल है जे एकटा रास्ता बंद होइ छै तऽ दोसर रास्ता खुजै छै। जी जी जी। तऽ जेना कि अहाँ कहलिए बहुत रास अखबार बंद भऽ गेलै सोशल मीडिया अयलासँ या डिजिटल मीडिया अयलासँ कि एकर किछु नीक जेना जिनकर जॉब गेलै ने, जहाँ कहलिए ने बहुत लोग के जॉब गेलैए तऽ एकर वो सब व्यक्ति जिनका अनुभव छलै ना पत्रकारिता के अपन अनुभव के लऽ कऽ हम देख रहल छी आइ काल्हि जे बहुत रास यूट्यूब चैनल खोलि लेलथि नीक कमाई एकर एकटा दोसर पहलू सेहो नीक भेलैया आ स्वतंत्रता से ककरो नौकरी नहीं कर रहल छथि, अंदर काज नहीं कर रहल छथि, अपन बॉस स्वयं अपने छथि। तऽ एकरा अहाँ कतेक पॉजिटिव बुझै छी एहि चीज के, कतेक नीक हम तो बुझू के पूरा पॉजिटिव, हम तो आशावादी छी। हम तो एकरा बहुत बढ़िया रूप में देखै छियै आ हम यह कहै छियै जे एकर कोनो चीज के माने ई नहीं छै जे अहाँ के जॉब चलि गेल तऽ अहाँ कोनो लायक नहीं छी, एहन बात तऽ छै ने। अहाँ के अनुभव अछि, अहाँ के लेखनी कला के मजबूत अछि, अहाँ के एक्सपोजर अछि, अहाँ कते काज केने छी, अलग अलग जगह अहाँ के नेटवर्किंग बनल अछि, ओहि आधार पर अहाँ बहुत काज कऽ सकै छी। एकरा से बढ़िया और की भऽ सकै छै जहाँ अपन मालिक अहाँ स्वयं छी, अहाँ अपना कोनो रोजगार भले ही जहाँ बहुत छोट स्तर पर शुरू करने छी या करब या कर रहल छी, लेकिन ओकर जो संतुष्टि हो कहीं बेसी छै। भले ही यहाँ के आमदनियों बहुत कम रहत, लेकिन हाँ जो स्वरोजगार कऽ के अहाँ जे भऽ रहल छै, जे अपने संजय जी माननीय संजय जी बहुत उचित बात कहले जे कतेक लोग के ई बात देखल गेलैया जे जॉब लॉस तऽ भेलै, लेकिन ओकर बाद चूंकि हुनकर जहाँ हम कह देलहुँ ना कि प्लान बी किछु ने किछु हुनका मन में छलै ने जे किछु एहन समस्या या किछु समय हम अपना बलबूते जे कि कऽ पाबि रहल छलाह है। कियाकि एकटा हमरा सबके हमसब मनुष्य छी ने यौ, जड़ता एकटा हमसब ग्रसित छी, जड़ता के रोग से। मतलब अहाँ जतऽ छी अहाँके बुझायत कि हम ओतहिए छी, बढ़िया छियै, कतऽ दोसर जगह कतऽ जायब, एतेक बढ़िया महीना अंत होइ छै हमरा दरमाहा भेट जाइए, हम क्या कोनो चीज सोची। ई जड़ता जे छै ने आगू रचनात्मकता के रूप में बाधक भऽ जाइ छै। लेकिन अहाँके अगर कोनो परेशानी होइया तखन अहाँके बुझाइया कि ओहिसँ हम अपना किया नहि किछु करी। अगर हम आशावादी छी और किछु अहाँ करऽ चाहै छी तऽ एकरासँ बढ़िया अवसर और की भेटै छै। तऽ एहि लए कतेक लोग अहाँ एक बात ठीक कहलियै, हम इहो देखबामे एलैया जे ओकरा बाद जे ओपनिंग भऽ रहल छै तऽ लोक नहीं भेट रहल छै। अहाँ एक तरफ हम कहि रहल छी जे बहुत लोग के जॉब गेलै, लोग रोड पर घूम रहल छै, लेकिन अगर कोनो अखबार या कोनो मीडिया या तकै छै लोग के तो लोग नहीं भेट रहल छै। एकर मतलब की लेल जाय, एकर मतलब एकटा इहो भऽ सकै छै कि लोग अपन कोनो काज में लागि गेल है, खाली नहीं छै कोई, लगभग मतलब अपवाद के छोड़ देल जाओ, तो यह हमर कहब है। कुमुद जी, मीडिया हाउसक जे चकाचौंध छै से सबके बड़ा आकर्षित करै छै ने। लोक हर समय जखन टीवी खोलैया, न्यूज देखैया तऽ एंकर सबके देखै छै तऽ बड़ा मतलब भसकैया। हमसब कखनो कखनो गूगल या एहि सब माध्यम से सेहो जानऽ चाहै छी जे किनकर कते सैलरी भेटै छै, बहुत पैसा भेटै छनि हुनका सबके। आर एहन की चीज छै जे सुख पत्रकारिता में संभव छै, कोन कोन और एहन सुख बुझा रहल छै जे मात्र पत्रकारेटा सबके लेल संभव छै आ हुनके टा भेटै छै। जी 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 हाँ, तो पत्रकारिता में तो यह छै जे अहाँ सबसे पैघ बात कि अहाँ के जनमानस तक अपन बात पहुंचा रहल छियै। ई एकटा लोग के सपना होइ छै, स्वप्न होइ छै जे अहाँ के बात लोग सुने
और लोग ओहि पर अमल करा, ओहि पर बहस करा, चर्चा करा। देखियो एक अंग्रेजी में कहावत है जे एवरी ग्रेट मूवमेंट हैज टू फेस 3 फेजेज, रिडिक्यूल, डिस्कशन एंड एडप्शन। पहले अहाँ के लोग हंसी हो रहा मजाक कर रहा, अरे की कह रहा है कोनो मतलब, ओकर बाद दोसर फेज हेतै जखन लोग ओहि पर बहस करना शुरू करत, तेसर फेज हेतै लोग ओकरा अपनाबऽ लागत। तो ई जे छै मूवमेंट जे अहाँ नया चीज करऽ चाहै छी तऽ पत्रकारिता से बढ़िया कोनो क्षेत्र हमरा नहीं बुझाइए जे एहन भऽ सकै छै, कियाकि एहिमे अहाँके जनमानस के अहाँ संबोधित करै छियै ने। और जे पैघ से पैघ जे भेलखिन हेँ मने महापुरुष सब, तो पत्रकारिता के माध्यम से पत्रकारिता के मदद सेहो लेलखिन। महात्मा गांधी के देखियो बहुत पैघ पत्रकार छला है, वो एक हरिजन और कतेक पत्रकार मने संपादक संपादित करे छला है, और हुनकर मने एहि पर बहुत ध्यान दै छला। एहि तरह के कतेक लोग के नाम लऽ पत्रकारिता टूल छल हुनका सबके। तऽ ई बात तऽ छै कि पत्रकारिता के जे यश भेटत से दोसर क्षेत्र में एतेक आसानी नहीं छै, अहाँ के जे पहुँच है से मने अहाँ के भेट जाए ना, कतौ से कतौ अहाँ जा सकै छी, जे मन चाही से लिख सकै छी, अहाँ केकरो आलोचना कर सकै छी। सरकार में काज करके की सरकार के आलोचना कर सकै छी? नहीं कर सकै छी। पत्रकारिता में अहाँ कर सकै छी। तऽ ई सब जे छै माने एडवांटेज अहाँ के एज जे छै, यू हैव एन एज ऑफ अहाँ के एकटा अलग करैया, अहाँ के दोसर से अहाँ अलग अपना आप महसूस करै छी। जी कुमुद जी, हम सब जखन छोट रही तो अखबार आबै छलैया, गाम सब में देखे छलियै तऽ कोनो फोटो छपल रहै छलै या कोन पत्रकार लिखने छथिन कॉलम, हम सब ओकरा विशेष नजर से देखे छलियै। अखन नव वर्ग सब बहुत रास लोग अखनो जुड़ल छथि, देख रहल छथि प्रोग्राम, आ बादो में देखता। तऽ हमरा सबके की होइ छलै जे खाली जे कंटेंट बनेलखिन पत्रकार आ ओ छपि गेलै तऽ वएह पत्रकारिता छै। लेकिन की आजुक युगक पत्रकारिता वएह छै? में बहुत किछु संभावना आबि गेलैया। मात्र कंटेंट लिखनाइ आ बजनाइ नहीं रहि गेलैया, कैमरामैन छै, ओहि के पाछू के बहुत बड़का टीम छै, ई सबटा की पत्रकारिता के अंग छै। एहि पर कड़ी प्रभाव विशेष चर्चा करबै। अहाँ प्रोफेसर रहैत हम ये जिज्ञासा अछि जी हाँ, नहीं हम जोड़े पर अवश्य हम कहा चाहब। देखियो पत्रकारिता के मतलब हम बुझे पत्रकारिता, लेकिन पत्रकारिता मतलब सब जुड़ल छथिन ना, जर्नलिस्ट नॉन जर्नलिस्ट, आ नॉन जर्नलिस्ट के सेहो ओतबे योगदान छै जते पत्रकार के छै। किया कि एज ए पत्रकार अहाँ करै छी, लिखै छी अखबार में कोनो चीज छपै छै, लेकिन जे नॉन जर्नलिस्ट छै, जे पत्रकार नहीं छै, लेकिन उनकर योगदान बेसी छै। हालांकि सच पूछल जाए तो जे अहाँ के मालिक रहता मीडिया हाउस के जो प्रमोटर छथिन, हुनका तो बेसी दुलार जे छै से हुनके भेटै छै, नॉन जर्नलिस्ट के भेटै छै, अहाँ के नहीं भेटत। कियाकि पत्रकार के बुझे छथिन कि तऽ मतलब वाइट एलिफेंट छै, तो खाली पैसा मांगे छै, सुविधा मांगे छै, कहे छै कि हमको टीडीए बढ़ा नहीं, हमको ये सुविधा नहीं दिए, आपको हमको ये करना। और अहाँ की करे छै, अहाँ के माध्यम से सरकार माने अखबार के या मालिक के तो कोनो आमदनी नहीं होइ छै, अहाँ तो बल्कि अखबार में अहिना छपै छियै कुछो। जे नॉन जर्नलिस्ट छै, जे विज्ञापन बहुत मेहनत कऽ के जाइ छै, विज्ञापन आनै छै, तऽ पैसा कमा के दै छथिन, तऽ ओ कमाऊ पुत्र छथिन, कमाऊ पुत्र नहीं छियै। तो ई अहाँ के भले ही अहाँ के अखबार के दफ्तर से बाहर जाओ तो अहाँ के बेसी इज्जत छै, अहाँ के लोग बेसी जानै छै, अहाँ ब्रांड एम्बेसडर छियै। लेकिन अखबार के दफ्तर के अंदर जे घुसू तो अहाँ के मालिक ओहि नजर से नहीं देखे छै, कियाकि हुनका बुझे छै कि अहाँ खाली पैसा मांगे छियै, सुविधा मांगे छियै। जबकि नॉन जर्नलिस्ट विज्ञापन आनि के पैसा दै छथिन, विज्ञापन में पैसा छै ने, तो मने ओहिसँ आमदनी होइ छै, तो से एक अंतर रहै छै। ई बात अहाँ के साथ हमेशा रहत। हाँ, लेकिन एक हम इहो कह चाहब कि जे नॉन जर्नलिस्ट उनको बराबर के योगदान छनि, और एक पत्रकार जे पत्रकार छै या अहाँ के कोनो आर्टिकल जेना कहली कि अहाँ पढ़ै छियै, ओहिसँ अहाँके बुझाइ कि ई नाम अहाँ जोड़ै छियै जे हम हिनका आर्टिकल, लेकिन सवाल ओतबा तक नहीं छै, ओकरा पाछू बहुत पैघ महकमा छै। ओकर कोई संपादित केने हेतै, कोई हेडलाइन देने हेतै, कोई ओकरा बढ़िया से प्लेसमेंट देने हेतै, कोई ओकर स्पेलिंग एरर ठीक केने हेतै, ग्रामर देखने हेतै। बहुत लोग छथिन जो पत्रकारिता में काज करै छै, लेकिन जेना कि डेस्क होइ छै, जेना सब एडिटर सब होइ छै, तो हुनका कहै छै थैंकलेस जॉब छै, कोई नहीं पूछे छै, पर अखबार के बारे कोई नहीं जाने छै हुनका, लेकिन हुनका योगदान तो बहुत अमूल्य छै। बिना अहाँ के पत्रकार के रिपोर्ट केना के छपे लायक या पढ़े लायक उनका से बहुत मिस्टेक भऽ जेतै, फील्ड में छथिन, मिस्टेक नाम गलत लिख देथिन, स्पेलिंग गलत कर, लेकिन
जे सब एडिटर छथिन हुनकर बहुत महत्वपूर्ण योगदान छै। तऽ सएह छै, जेना अहाँ सिनेमा देखै छियै, फिल्म देखै छियै, अहाँके बुझाइए कि एक्टर जे छै, लीड एक्टर हुनके बुझै छै कि एना, लेकिन हुनका पाछू फाइटिंग स्टंट मास्टर छै, कोरियोग्राफर छै, कतेक मने पैघ टीम छै, जेना अहाँ कहलियै कैमरा, हर के सबके योगदान छै अपन अपन, तो सबके मिलकर चलै छै अखबार, मने कोनो मीडिया हाउस या पत्रकारिता। जी संजय जी किछु कहल जाओ। जी संजय जी। हमरा जी 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 बहुत नीक जकाँ अपन अहाँ जे बजै छियै बुझा रहल छै एकदम अनुभव, ई अनुभव बाजि रहल छै, कुमुद जी नहि बाजि रहल छै, साक्षात अनुभव प्रकट भेला है स्क्रीन पर। हमर एकटा मिथिलांगन डिजिटल मंच पर जाहि पर अखन अहाँ आमंत्रित छी, ई सब पूरा हमसब मिथिलांगन टीम मिलकर ठाढ़ केने छी एकरा, तऽ एहिसँ संबंधित एकटा मदद बुझू, जानकारी बुझू, सहयोग बुझू, जे अहाँ कहियौ सुझाव दिअ, जे दिअ, हम सब चाहै छी, हमर टीम के हिस्सा छै। अखन एकटा हम सब कार्यक्रम कर रहल छी सुर संग्राम, वो बहुत पैघ लेवल पर अहाँके चलि रहल है, प्रायोजक सब सेहो आबि रहल है, एही डिजिटल चैनल पर प्रायोजक हमरा सबके भेट रहल है, बहुत रास प्रस्ताव आबि रहल है प्रायोजक सबके। तो हम सब चाहै छी, जेना हमर टीम के हिस्सा छै, मानवर्धन जी सेहो हिस्सा छै, तो हुनकर एकटा सुझाव छलै ने जे संजय जी किएक नहि, बहुत नीक, चूंकि पत्रकार छै, तो ओहो अहाँ सब लगैया समकालीन पत्रकार छी, एक संगे अहाँ सब शुरू केने हैब बुझाइया, तऽ जी जी, तऽ हुनकर एकटा सुझाव हमरा बड़ा नीक लागल है, हम चाहै छी जे ओ काज करी। एहिमे अहाँ सब संग मैथिल पत्रकार, अहाँ एकटा पत्रकार होइत के संग संग अहाँ मैथिल सेहो छी, तो किएक नहीं मिथिलांगन के लेल मैथिली में एकटा प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सब करी, आयोजन करी, ओहिमे अहाँ दिस से कतेक सहयोग भेटतै, अहाँ हमरा की सब सहयोग करब, की सब सुझाव देब, तो एकटा चूंकि ई जे कार्यक्रम छै ई पूरा मिथिला में एकटा हंगामा ठाड़ केने छै, जतऽ जतऽ देश विदेश में मैथिल सब छै हंगामा ठाड़ केने छै। अखन महिला के स्पेशल है, फिर चिल्ड्रन स्पेशल है, फिर एकटा मेल फीमेल स्पेशल सेहो है, जाहिमे कि ध्वनि, तो हम चाहै छी एहि कार्यक्रम के और प्रचार प्रसार भेटे, इस चैनल के प्रचार प्रसार भेटे, कि मैथिली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भ सके एही चैनल पर बैस के, या कतौ संभव छै, ओहिमे अहाँके की सहयोग भेटत, की सुझाव भेटत। जी जी नहीं, बहुत बढ़िया अहाँके विचार, मैथिली में करल जाओ, एकटा पत्रकारिता के मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कयल जाए, एहिमे हमहूँ रहब, और ओहिमे मतलब की सब भऽ सकै छै, और केना ओकरा प्रचार प्रसार केना कयल जा सकै छै, डिजिटल मीडिया छै, सोशल मीडिया छै, अखबारों में के माध्यम से कार्यक्रम के बारे में जे अहाँ सब करल छै, ताहि पर विचार विमर्श कयल जा सकै छै, तऽ बढ़िया अछि अहाँके सोच, बहुत नीक विचार अछि, एहि पर हम सब कऽ सकै छी। हमहूँ मने हम जे अल्प हमरा रहत हमहूँ ओहिला छी, जे हमरा से जे रूप में हम अहाँ हमरा बुझि लिअ जे हम अहाँके काज आबि सकै छी, हमरा बहुत खुशी हैत, प्रसन्नता भेटत। मैथिली में प्रेस कॉन्फ्रेंस संभव छै? किया नहीं संभव छै, किया नहीं संभव छै। आब हमरा बुझाइए जे दरभंगा सब में अगर जाओ अहाँ तो मैथिली में लोग बजे, हम आंध्र प्रदेश में छलहुँ तऽ तेलुगु में लोग बजे छै, तो एहन कोनो बात, छत्तीसगढ़ में छलहुँ तो छत्तीसगढ़ी में लोग बजे, तो मैथिली के मंच हमरा सबके, तो हम सब किया नहीं मैथिली में, मैथिली तो माने हम सब तो भाग्यशाली छी जे मैथिली संविधान के 29वीं अनुसूची में 28वीं अनुसूची में जे छै से एकटा भाषा छै, जेकि भोजपुरी जेहन भाषा के अखन तक नहीं स्थान भेटलै, एहन बहुत भाषा छै जेकरा नहीं भेटलै, तऽ हम सब किया नहीं कर सकै छी। तो बढ़िया नीक विचार छै, मैथिली के सेहो बढ़ावा भेटतै। बहुत बहुत धन्यवाद कुमुद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर अहाँ जानकारी दऽ रहल छी। एकटा प्रश्न आयल अछि, मोबाइल पत्रकारिता सेहो लोकप्रिय भेल छै पिछला किछु समय में, एकर की भविष्य देखै छियै? जी हाँ, जी हाँ, हाँ देखियो अखन आइ काल्हि के युग में अहाँ देखबै तऽ जे छात्र छै, बल्कि हमहूँ सब, हम सब तो कनी कमो उपयोग करै छियै मोबाइल फोन के, लेकिन छात्र सब जे छै, हम हुनका से हमरा बराबर गपशप होइत रहैया, तो हुनका से हम पूछे छी कतेक समय अहाँ सब दै छियै मोबाइल फोन में, कहें कि 5 से 6 घंटा तो आम रूप से मतलब नॉर्मली जाइते छै, हुनकर 24 घंटा में से 5-6 घंटा मोबाइल फोन पर जाइ छै हुनकर सबके। तो एहिमे मोबाइल जे अहाँ कहलिए मोबाइल पत्रकारिता, जकरा हम अंग्रेजी में कहबै मोबाइल जर्नलिज्म, या एक शॉर्ट में कहबै तो मोजो जे छै मोबाइल जर्नलिज्म से सबसे सशक्त माध्यम छै, सबसे सशक्त माध्यम छै, और सब चीज अहाँके मोबाइल फोन में, सेल फोन में समटा गेल है ना। अहाँ ओहिसँ बैंकिंग करै छी, अहाँ ओहिसँ
किताब पढ़ै छी अहाँ से पता नहीं की सब करै छी, बहुत चीज छै ओहिमे। तो अहाँ के मोबाइल जर्नलिज्म तो एही पर लोग ध्यान दे रहल छै, कतेक जे छै बढ़िया बढ़िया पत्रकार सब मोबाइल जर्नलिज्म पर ध्यान दे, जेना न्यूज मिनट अछि, न्यूज लॉन्ड्री छै, एकटा जे चित्रा सुब्रमण्यम छथिन हुनका बारे में कोई कहै छला जे बोफोर्स स्टोरी के जे ब्रेक केने रहथिन स्विट्जरलैंड में, जी ओहि समय में उ छलखिन तत्कालीन मतलब इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाता, वो मोबाइल जर्नलिज्म में कोनो प्लेटफॉर्म लॉन्च केलखिन। तो सब पैघ पैघ पत्रकार सब में आबि रहल छै, आइ ओकर भविष्य तो उज्जवले छै, ये तो बहुत बढ़िया जी छै। जी हमरा बुझे लगभग सब आदमी के हाथ में रहते अछि मोबाइल, जी आ जी कोनो हाँ, समाचार जे आयत तऽ तुरंत पहुंचत। तऽ जी जी युवा वर्ग जे मोबाइल पर विशेष मतलब ध्यान राखै छथि, ओ केना जी लाभ एकर उठा सकै छथि? हाँ, एहिमे एकटा कनि हम माने कैविएट देबऽ चाहब जे जी मोबाइल तऽ लोकके पास रहै छै ने, मोबाइलमे जे अबै छै सोशल मीडियामे व्हाट्सएप सब ओहिपर ओकरा कई बार लोग विश्वास माने मानि लै छथिन, से उचित नहीं छै। कए बेर लोग जे छै से अपन स्वार्थ निहित सेहो किछु खबर एहन चला दै छै जाहिसँ कि अहाँके किछु बुझायत कि माने खबर छै तऽ ओकरा हम मानि लेबै, लेकिन उचित नहीं रहै छै, कियाकि ओकरा वेरिफिकेशन नहीं होइ छै, मेजर कहै छै ने मेजरेबल कंटेंट, मतलब ओकरा मेजर नहीं कयल गेल रहै छै, ओकरा कोनो माने एकटा देखल नहीं गेल रहै छै कि ओ ठीक से छपल माने मोबाइल में देल जा रहल छै ओकरा ऑथेंटिक छै कि नहीं, और हमसब माने जे एलै से ओकरा हम विश्वास कऽ लै छियै। तऽ ई एकटा खतरा सेहो छै, मोबाइल जर्नलिज्म में एकटा पैघ खतरा छै। हालांकि अखन जे अहाँके 10 नवंबर के जे पिछला वर्ष नया एक्ट जे एलैया कानून बनलैया, जाहिमे ई बात कहल गेल छै कि एहि सब पर अंकुश लगेतै सरकार, तो एक तरह से एकर नीको पक्ष छै जे एहन चीज के मतलब छूट नहीं देल जेतै, अगर सरकार के नजर में तो सरकार उनका पर एक्शन लऽ सकै छै। लेकिन एकर माने उपयोग तो बहुत छै, फायदा लाभ बहुत छै, लेकिन एकर खतरा सेहो छै जे ओहिमे कोनो एहन चीज, अब देखियो जेना एकटा उदाहरण छोट छिन उदाहरण देब, हम स्वयं सेहो डायबिटिक छी, तऽ एकटा चलि गेलै कि अंगूर जे होइ छै अहाँके ब्लैक करंट कहै छै जे कारी रंग के जे जी जी अंगूर होइ छै, काला तो काला से वाला अंगूर, जी हाँ जी काला अंगूर, तो वो बहुत फायदा करे छै डायबिटिक लोग सबके वास्ते। अब ई कोनो चला देलकै, कोई चला देलकै, बुझलियै ने, अब सब माने ओकर बात के माने लगले, सब खाए लगले, हमहूँ खाए लगलूँ। लेकिन हम डॉक्टर के पास गेलिए तो कहलिए, तो डॉक्टर हम बहुत गलत, कैसे आप स्वीकार मान लिए, उसमें चल रहा है और आप उसकी बात मान ली कि किसी ने कोई बोल दिया ये गलत है, काला अंगूर मतलब वो खराबी करता है, डायबिटीज के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। तो उदाहरण दिलूँ हम, एहि तरह बहुत सारा बात छै जे ओहिमे आबै छै तऽ हमरा विश्वास नहीं कऽ लेबाक चाही बिना ओकरा क्रॉस चेकिंग केने, बिना दोसर से जांच पड़ताल केने, दोसर से पूछने नहीं एना माने मानि लेबाक चाही। एकटा खतरा छै जेकरा पर कि हमरा सबके ध्यान देबाक चाही, एना तऽ माने लाभ तो बहुत छै मोबाइल जर्नलिज्म के। जी तऽ ताहिके लेल कंट्रोलिंग के लेल सरकार कोनो बॉडी नहीं बनेने छै कि जे हम सब बॉडी ऑथेंटिक जी बुझिए ओहि न्यूज के? जी हाँ जी हाँ जी हाँ, से अखन केना हम पता कहलहुँ ने चलत? 10 नवंबर का एक्ट पारित भऽ गेलै, एक्ट के रूप लऽ लेलकै या, लेकिन ओकरा अमल होय में समय लगतै बहुत। आ दोसर जे अहाँ कहि रहल छियै मोबाइल तक आबै में तो बहुत समय लागि जेतै, मने ओकरा ठीक से लागू करे में, और मोबाइल में की गलत से आबि रहल छै ओहिमे सरकार केना अंकुश लगेतै, एहि पर बहुत समय लगतै, ओहिमे मने बहुत समय लागि जेतै। लेकिन ओकरा से पहिने हमरा सबके एकटा अवेयर सिटीजन, एकटा जागरूक नागरिक होय के नाते हमरा सबके स्वयं जागरूक रहऽ पड़त कि ओहिमे कतेक खबर पर केना विश्वास कयल जाय, या ओ जे खबर छै ओकरा संबंधित अहाँ कोनो विशेषज्ञ से बिना पूछने ओकरा से चेक केने नहीं अहाँ पर विश्वास कऽ लिअ, ई अहाँके हमरा सबके अपने एकटा दायित्व के रूप में लेबऽ पड़त। जी 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 अच्छा, पत्रकारिता के फराक फराक रूप छै, ताहिमे बिजनेस जर्नलिज्म आन पत्रकारिता सब केना फराक छै? एहि क्षेत्र में जी आबे के जी लेल जी तैयारी करबाक चाही, आ एहिमे की भविष्य छै, केना तैयारी करबाक छै, या की भविष्य छै? जी अहाँ हमर मनक बात छीन लेलहुँ, कियाकि हम जे प्रारंभ केने रहौं पत्रकारिता, एकटा साधारण पत्रकार छलहुँ जेकरा हमसब कहै छी जनरल जर्नलिस्ट, मतलब कि कोनो चीज में अहाँ लिख रहल छियै, अहाँके कोनो विशेषज्ञता एहन नहीं है। हमरा पास कोनो फाइनेंस के डिग्रियो नहीं छला, अखनो नहीं अछि। हम विज्ञान सब पढ़ने छलहुँ, स्नातक के उपाधि लेलहुँ, तकर बाद पत्रकारिता में आबि गेल छलहुँ। लेकिन बाद में एहन हमरा बुझायल, लोक सब हमरा
माने जे एहि क्षेत्र के जे बहुत गण्य व्यक्ति सब छला, जेना कि शेखर गुप्ता, जे कि इंडियन एक्सप्रेस के जे एडिटर इन चीफ छला, तो वो कहलते एक बेर हमरा सबके कि मतलब अभी जो दौड़, वो अपने बिजनेस जर्नलिस्ट नहीं छला कहियो, लेकिन वो कहले जे आइ काल्हि जे दौड़ चल रहा छै, बिजनेस जर्नलिस्ट लाइन हमरा बहुत बढ़िया लागल, वही पर हम जे छै से काज करलहुँ। और आइ के जखन हम मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़लो है, तो एक बिजनेस जर्नलिस्ट के रूप में हम अपन पहचान बनेलो, एक व्यावसायिक पत्रकार के रूप में हम अपन पहचान बनेलो। हालांकि एक आसान नहीं छला हमरा वास्ते, क्योंकि हम साधारण छलो हैं, ग्रेजुएशन मतलब हम पत्रकारिता में हमरा जना हम फाइनेंशियल एक्सप्रेस में ज्वाइन कलो, पहले संपादक कहलक कि रुपया जो है सो कमजोर हो रहा है, नहीं रुपया मजबूत हो चले उस समय डॉलर के खिलाफ। तो हम तो कहली देशभक्त की भावना से प्रोत, हम कहली बहुत खुशी की बड़ी बात है, हम दिन चला तक हमरा बिठा के हमरा समझे लेती ना, कोई बहुत अच्छी बात है, दूसरे बयान होगा, क्योंकि हम इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट जब करते हैं तो उनको मतलब ये नुकसान होगा, क्योंकि उनको ज्यादा पैसा मिलेगा ना उधर से, तो इंपोर्ट को मैंने बहुत बड़ होता है, तो ये ध्यान में रखना चाहिए तुमको। तो हमरा बुझाल कि नहीं, मतलब हम जरूर नहीं बुझे छलो ये बात, तो एहि तरह बहुत सब चीज है जो हम नहीं बुझे छलो, हमरा बुझबा में आयल। लेकिन हम अगर ई बात स्कोप के बात करबे अहाँ, तो अगर अहाँ बिजनेस जर्नलिज्म में अहाँ के रुचि है, तो एहिमे अहाँ बहुत नीक कर सकै छी, बहुत आगू तक जा सकै छियै, और एक क्षेत्र बहुत कम लोग छथिन, बहुत कम लोग छथिन जे एहिमे काज कर रहल छथिन, बुझलिए। तो हम बिजनेसो जर्नलिज्म में हमर जे मतलब योगदान रहल, इंश्योरेंस, पहले तो हम बैंकिंग में एलहुँ, बैंकिंग जर्नलिज्म में, ओकर बाद हम इंश्योरेंस जर्नलिज्म में आबि गेलहुँ। अखनो हम इंश्योरेंस के बारे में किछु लिखित रहै छी, ओकर बहुत लाभ भेटल हमरा। हालांकि हम इंश्योरेंस के बारे में किछु नहीं जाने छलिए, अखनो हमरा बहुत जानकारी नहीं है, खाली ओकर फंडामेंटल सब किछु बुझ लेने रहिए, और ओकरा से हमरा बहुत लाभ भेटल। तो हम अहाँ के ये कह चाहे आइ युवा वर्ग जे जर्नलिज्म में आबऽ चाहे छथि, तो उनका एक निश्चित करबाक चाहिए, जो जर्नलिज्म अपना आप पत्रकारिता, ओहिमे अहाँ कोन विशेष क्षेत्र में अहाँ आबऽ चाहे छी। और दोसर, अगर अहाँ बिजनेस जर्नलिज्म में आउ तो ओकर बहुत स्कोप छै, किया देखियो जर्नलिज्म के महत्व कतऽ छै, पत्रकारिता के महत्व ओतऽ छै जतऽ के परेशानी छै, अहाँ परेशानी के बारे में बता रहल छी। जेना कि यह छला है इकोनॉमिस्ट जिनका भेटल छनि नोबेल प्राइज भेटलनि है, अमर्त्य सेन, तो वो की केलखिन, हाँ अमर सेन, तो वो भारत गरीबी के बारे में लिखलखिन ना, कि गरीबी में केना मतलब इशू सब होइ छै ओकरा से रिलेटेड, ओहि में उनका नोबेल प्राइज भेटलनि। अहाँ के जे फिल्म मेकर छला है वेस्ट बंगाल के सत्यजीत रे, सत्यजीत रे, हाँ हाँ, वो जे बनेलखिन पथेर पंचाली और सब फिल्म बनेलखिन, तो की छलैया भारत के गरीबी दिखायल गेलै कि भारत में केना लोग गरीबी में केना जीवन बसर करे, ओकरा कारण उनका सबसे पैघ सम्मान भेटले, भारत रत्न तो बाद में भेटले, ओकरा से पहिने लेजॉन दे ऑनर जे फ्रांस के सर्वश्रेष्ठ सम्मान छै, और वो चूंकि बीमार छलखिन है, तो ओहिठाम के तखन के जे राष्ट्रपति छलखिन है से हुनका घर पर एलखिन, फ्रांस से घर पर आबि के सम्मान देलखिन। तो बुझियो मतलब हमर कहे के मतलब छै जे अहाँ के समस्या छै ओकरा बारे में उठेबे न, तखने अहाँ के नाम है, तो अहाँ बढ़िया कर सकै छी। ताकि देखियो हमर देश में इकोनॉमिक रिसेशन सबसे गुजरलै है, आर्थिक मंदी से, तकर बाद फिर कोरोना आबि गेलै, तो एहि सब में की छै ने सबसे बढ़िया स्कोप अहाँ कहबै हमरा हिसाब से, तो बिजनेस जर्नलिज्म में बहुत स्कोप। हाँ, अहाँ के कनी परेशानी है, अहाँ जे एंट्री करबै तो शायद अहाँ के कनी के दिक्कत है कि फंडामेंटल्स अहाँ के कनी बुझा पड़त, एक शब्द सबसे अहाँ के वाकिफ हेबऽ पड़त, अगर लेकिन वो जे कनी दिन अहाँ के संघर्ष में रहत, अगर वो चीज अहाँ बुझ लेबै आ वो ऐसे वो फेस अहाँ पार कर गेलिए, तखन बुझियो कि बहुत छै, में तो बहुत रास स्कोप छै, अहाँ जते आगू जा, स्काई इज द ओनली लिमिट अंग्रेजी में कहा है, अहाँ बहुत आगू जा। जी 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 अनंत, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर अहाँ जानकारी दिलिए। जाइत जाइत हम एकदम छोटा एकटा हम देखलिए ना बहुत रास पत्रकार जे राजनीति में आबै छै, मतलब पत्रकारिता के शिखर पर आबैत आ राजनीति में आबै छै, आ बहुत रास मंत्रियों सेहो छै, तो तिनका बारे में की पत्रकारिता आ नेता ए दुनू में कोनो विशेष संबंध छै की? ये लास्ट प्रश्न है हमर। वाह वाह, पत्रकार जे छथि हुनका नेता से बातचीत होते रहे छै, मतलब इंटरेक्शन होते रहे छै,
पत्रकार के बुझाई छन जे हम एमे हमरा माने हालांकि पत्रकारिता अपने आप में बहुत व्यापक क्षेत्र छे, तथापि उनका बुझाई छन ओइमे नहीं सकता जे हमरा जीवन के लक्ष्य छले ना, तो वो अपन चोला बदल का मतलब नेता रहे छे, तो वो कोनो खराबी तो नहीं कहबे हम, लेकिन हमर पर्सनल वहां बहुत बढ़िया नहीं रहल या के तक अनुभव जे हमर रहल, जना कि अहाँ देखियो ना हम कहब एक पत्रकार छला, सॉरी पत्रकार के रूप में जो योगदान छन वो मंत्री भला के बाद चीज फिर नहीं भ सकलन, जे उनका पहचान जो बनल छलन है एक पत्रकार के रूप में, इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट के रूप में, वो चीज मंत्री भकर नहीं द सकलखिन। तो इहो एक माने एक चुनौती छे कि यहाँ के माने साख बनल रहत कि नहीं, भले ही यहाँ बहुत नेम एंड फेम माने पैसा बना सकै छी और बहुत चीज यहाँ चाहे छी से कमा लेब, लेकिन एक उस वह बन कायम रहत तै पर हमरा कनी होय छै मतलब आपत्ति अछि कि चुनौतीपूर्ण छै। जी कुमुद जी, हमरा सबके बीच में मिथिलांगन पत्रिका के संपादक आदरणीय मुकेश दत्ता जी छथि। ये पत्रकारिता से आप पूर्णतया जुड़ल छथि, अपन परिचय स्वयं देता, अखन टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में ये काम कर रहल छथि। तो मुकेश जी कोनो अपने के छे प्रश्न ता जल्दी से रखियो प्रश्न। बहुत बहुत स्वागत। आवाज नहीं आबि रहल अछि मुकेश जी, अहाँ के आवाज नहीं आबि रहल अछि। मुकेश जी एक बेर लीड निकाल के फिर से पूछियो, अहाँ के आवाज नहीं आबि रहल अछि। आप ऑफ भ गेल, ऑफ भ गेल। हेलो मुकेश जी के बारे में जे छै हम ताबत के कहा जाय छलो एक पंक्ति। जी 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 मुकेश जी देखियो हुनका हम पूछने रहिए एक बेर कि अहाँ केना मतलब इकोनॉमिक टाइम जहन प्रतिष्ठित अखबार में केना एलो, क्योंकि हम तो मिथिलांगन के हम पत्रकार संपादन करे छलो हैं, आ तखने हम माने कोनो हम देखलिए विज्ञापन, हमरा कॉल आबि गेल इकोनॉमिक टाइम से कि आप ज्वाइन करना चाहो, हम ज्वाइन कर, हमरा तो ये हमरा ले बहुत माने सुखद आश्चर्य लागल। देखियो मिथिला मैथिली से सीधा इकोनॉमिक टाइम से अखबार में आबि गेलो हैं, यहाँ पे एक बहुत उदाहरण छे मतलब। जी जी मुकेश, आवाज नहीं आबि रहल अछि अखनो अहाँके कोनो तरह के, अहाँ ऑफ अछि, बजियो। आवाज आबि रहल छै हमर? हाँ 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 आब आबि रहल अछि, आबि रहल, पूछियो पूछियो पूछियो। हमर प्रणाम। प्रणाम जी। कहलो हमर एकटा है जे व्यावसायिक पत्रकारिता रहलै, हम सब भाषाई जेना हम मैथिली में करे छियै काम, पत्रिका निकाले छियै, कते अखबारो निकल बंद भ गेलै, जेना मैथिली आवाज वगैरह छलै, शैलन जी वगैरह निकाले छलखिन, तो एहि भाषाई पत्रकारिता में की संभावना छै युवा वर्ग के, खासकर मैथिली के लेल? जी 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 कुमुद जी, कुमुद जी हमरा बुझाइए मुकेश जी के जे प्रश्न छनि से अगला प्रश्न हमरो भ सकै छलै। बहुत सुंदर प्रश्न मुकेश जी कहला है जे मैथिली में बहुत रास अखबार निकलले आ सब लगभग बंद भ गेलै, आगू की छै स्कोप? हाँ आगू स्कोप छै जे मतलब आवाज नहीं आबि रहल अछि मुकेश जी, अहाँके आवाज किछु नहीं आबि रहल अछि। अच्छा कोनो बात नहीं, आब आबि रहल अछि। अच्छा कल हमर एकटा प्रश्न और छलै, हम कह के फिर निकले ऑफिस चल रहल छै। जी 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 और प्रश्न छलै जे मतलब पत्रकारिता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, काफी सारा स्कोप छै ओहिमे, एडिटिंग के, स्क्रिप्ट राइटिंग के, डिजाइनिंग के, तो युवा वर्ग के कई तरफ ज्यादा आकर्षित हेबाक छै, मतलब कई तरफ कई में ज्यादा जेबाक चाहिए, सही एकटा विचार देती है अपने? जी हाँ तो पहले प्रश्न के उत्तर हम पहले देब कि आइ काल्हि रीजनल जे जर्नलिज्म छै ने ओकर बहुत स्कोप भ गेलै है। अहाँके हम कहब जे BBC एहन अंतर्राष्ट्रीय जे समाचार के संस्था छै
वो अहाँ के रीजनल लैंग्वेज में आबि रहल छै। भारत में हमरा बुझाइए कएटा भाषा में ओकर ऑलरेडी कऽ चुकल छै काज। एकर मतलब छै जे बहुत स्कोप छै। अहाँ के टीवी जर्नलिज्म में देखबै तो रीजनल लैंग्वेज सबके बहुत डिमांड छै और बहुत बढ़िया कऽ रहल छै। तो अगर माने एकर मतलब ई छै जे रीजनल भाषा बेसी प्रभावित भऽ रहल छै, बेसी प्रभावी भऽ रहल छै। तो क्या कि नहीं हमसब मैथिली भाषा जे कि ऑलरेडी संविधान के सूची में 8वीं 28 भाषा में से एकटा छै, तो हम क्या नहीं मैथिलियों पर इस सब दिशा में काज करी। एकर छै भविष्य उज्जवल छै। लेकिन हाँ हमरा सबके इहो अवगत रहऽ पड़त जे नयापन जे आबि रहल छै ओकरा मानऽ पड़त। जे हमसब पुरान गलती जे केलहुँ जे मतलब पत्रिका निकाललहुँ ओकरा डिजिटल हमसब नहीं पुश देलियै, या फिर ओहिमे कंटेंट की रहबाक चाहिए, या फिर मोबाइल या फिर अहाँके इंटरनेट से ऑनलाइन पर बेसी ध्यान देबऽ पड़त। और की क्षेत्र में जेबाक चाही, व्यावसायिक तो खैर बहुत दूर के बात भऽ गेलै। अगर रीजनल लैंग्वेज के बात करबै तो ओहिमे की चीज के जरूरत छै, जे की लोग के जरूरत छै। अखनो बहुत माइग्रेंट सब छै जे दोसर दोसर देश में रहि रहल छै मैथिल हमर सबके समाज के लोग सब, तो हुनका सबके हम एड्रेस कर सकै छियनि, हुनका सबके बता सकै छियनि हम सब। जेना मिथिला मखान देखियौ, मखान जे फिल्म बनल है अखन बहुत बढ़िया केलकै है। तो एहि तरह से हम किछु एहन चीज दिए जे हुनका आय के वास्ते, आय के समय के देखे हुनका उपयोगी बुझाय, जैसे कि उनका लेल उपयोगी हो। ई पहिल जी कुमुद जी, हिनकर दोसर जे प्रश्न छनि, दोसर पार्ट के जल्दी से उत्तर दऽ दियौ। हाँ दोसर पार्ट कनी एक लाइन फेर से कहबै कनी हम। हाँ हिनकर छलनि है जे जर्नलिज्म में कएटा क्षेत्र छै, की सब छलै मुकेश जी? स्क्रिप्ट राइटिंग छै, एडिटिंग छै, फोटो जर्नलिज्म छै, ताहि में कोन पर बेसी फोकस कयल जाय, युवा वर्ग कतऽ करे? एहिमे ई छै जे युवा वर्ग के तो हम कहलहुँ कि अहाँके सोलीलुकी करबाक अछि, सेल्फ अप्रेजल करबाक अछि, जे अहाँ कोन क्षेत्र में अपना आप के बेसी उपयोगी पाबै छी। ई सब ई अहाँके मूल्यांकन अपने करऽ पड़त। कि एकटा होइ छै ने, सबके अपन अपन गुण छै, पांचों उंगली एक समान नहीं होइ छै। हर ककरो भऽ सकै छै मार्केटिंग में बहुत बढ़िया छै, कोई एडवर्टीजमेंट बढ़िया कऽ सकै, कोई डिजाइनिंग बढ़िया करै छै, कोई ग्राफिक्स बढ़िया बनबै छै, कोई डाटा बेस करै छै। तो हर चीज में स्कोप छै। ई छै जे अहाँ अपना आपके कोन रूप में स्थापित करऽ चाहै छी। और फिर दूटा बात अबै छै, अहाँ पैसा कमा चाहै छी, फिर अहाँ मतलब नाम कमाबऽ चाहै छी। तो नाम कमाबऽ चाहै छी अहाँ पत्रकारिता में रहो, ओहिमे बहुत पैसा के उम्मीद नहीं करू अहाँ। लेकिन अगर अहाँ पैसा चाहै छी तो अहाँ एडवर्टाइजिंग फील्ड में आउ, एडवर्टाइजमेंट में आउ। अहाँ दोसर मने पत्रकारिता से जुड़ल जे दोसर फील्ड सब छै, कंटेंट राइटिंग में आउ, स्क्रिप्ट राइटिंग में आउ, ओहिमे बढ़िया अहाँके कॉपी राइटिंग में आउ, ओहिमे बेसी पैसा छै। लेकिन ओकरा साथ साथ अहाँके अपन इहो देखऽ पड़त कि अहाँ ओहि लए योग्य छी कि नहीं। एहन जे चकाचौंध में देख कऽ तखन अहाँ चलि जायब, तखन फेर अहाँ मिसफिट भऽ जायब आ वो अहाँके फेर ओहिसँ पश्चाताप हैत। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद कुमुद कुमार दास जी, हमरा सबके बीच में दर्शक लोक सब लोकनि सब बहुत रास अखनो जुमल छथि, बहुत रास प्रश्न केलथि है। दर्शक लोकनि के हम ई जरूर बतेबनि जे कुमुद जी जखन टाइम भेटतनि तऽ ओहि कमेंट सबके आंसर उत्तर अहाँ फेसबुक पेज पर जरूर देबै। बहुत रास प्रश्न दर्शक सब पूछला है, तो ओकर उत्तर देबै। अहाँ के जे पत्रकारिता के फायदा हम सब सेहो उठाएब बहुत जल्दी। संजय जी कहला है जे एकटा हम सब राखब प्रेस कॉन्फ्रेंस मैथिली में, तो बहुत बहुत धन्यवाद कुमुद कुमार दास जी, बहुत बहुत प्रसन्नता। हाँ एलिए बहुत जी। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद कुमुद जी के। कुमुद जी अहाँ हमरा सब संगे बनल रहब कनी स्टूडियो में गपशप करब। और राजेश जी अहाँ के बारे में कहि दी, अहाँ बेसी खुश नहीं भऽ जायब कहब तऽ। अहाँ जते घोघ तर से फिट छी ततबे अहाँ बाहरों से फिट छी। घोघ के बाहरों से हम ओतबी फिट छी। बहुत नीक संचालन आइ केलहुँ है। ई संचालन एक्चुअली दर्शक लोगन के बता दियन आ किछु हम जानकारी देव सुर संग्राम के बारे में। तो जे प्रतिभागी हमरा देख रहल छथि 5 मिनट लेल रुकि जाब अहाँ सब। कुमार राधारमण जी के ई संचालन छलै ना, स्वयं रेडियो से जुड़ल छथि, समाचार वाचक छथि, बहुत नीक जानकार छथि, मैथिली भाषा के विद्वान छथि। मुदा अचानक से हुनका ऑफिस में ड्यूटी लागि गेलनि, किछु पार्लियामेंट्री किछु काज आबि गेलनि हुनका, तो हुनकर मैसेज आयल कि संजय जी हम असमर्थ भऽ गेल छी, हम विवश भऽ गेल छी, की कयल जाय। हम कहलियै कोनो बात नहीं, अहाँ पहिने काज देखियौ।
हमरा लग कम से कम 14-15 टा एंकर अछि मिथिलांगन में। आब तो राजेश जी स्कॉट चलबै छथि स्कूल में, मिलिट्री रूल के मुताबिक हिनका तुरंत फरमान गेलनि मिथिलांगनक संयोजक के, डिजिटल मंचक संयोजक के, राजेश जी रेडी भ जाओ अहाँ एंकरिंग करे लेल, और 5 मिनट में तैयारी क के 5 से 7 मिनट के अंदर तैयारी क के राजेश जी अहाँ जे उपस्थित भेलहुँ एंकरिंग करे ला, बहुत बहुत बधाई के पात्र छी अहाँ। बहुत नीक, यह चाहिए। धन्यवाद सब दर्शक लोकनि के सेहो आभार। हम एकेटा बात कहब, हमर स्काउट अहाँ शब्द कहलिए त एकर जे मोटो छै से कहल इंग्लिश में छै बी प्रिपेयर्ड, और हिंदी में कहै छै तैयार रहो। बिल्कुल बिल्कुल। हमर जखन हम व्हाट्सएप में हम लिखने छी तैयार रहो बी प्रिपेयर्ड, तो हम सब हरदम तैयार रहे छी। अहाँ के कमान के कोनो क्षेत्र में आगू बढ़ के लेल ई शब्द सब ठाम छै। पत्रकारिता में तो 2 बजे रात के फोन घुमा दै छै संवाददाता के, जाओ ट्रेन उलट गेलै कनी कवरिंग करियो, जाकर कवरेज दियो एठाम से, तो होइ छै। बहुत बहुत धन्यवाद आके। आप जे हम किछ बतबा चाहे छियनि दर्शक लोगन के सुर संग्राम के बारे में। बहुत अगला जे राउंड शुरू भ रहा है 9 तारीख से, सेकेंड राउंड 9, 10 आ 11 3 टा ग्रुप है, कोसी, कमला आ बागमती। तीनों ग्रुप में से 16 टा प्रतिभागी के चयन कैल जाए। हर ग्रुप में से 16 टा, बहुत रास छै, 22 गो 23 गो छै एकटा ग्रुप में, तो ओहि में से मात्र एकटा ग्रुप से 16 टा के चुनल जाए अगला 2 राउंड के लिए। ठीक छै, एक एक ग्रुप से 16 टा के चयन कैल जाए। ई एकटा। दोसर, वोटिंग के लिए बहुत प्रश्न छै। वोटिंग मात्र अहाँ मिथिलांगन फेसबुक ग्रुप से जुड़िए के, मिथिलांगन के पेज जकरा अहाँ सब कहै छियै, ओ ग्रुप हालांकि बहुत लोग के, कम लोग के बुझल छै, पेज अलग होइ छै, ग्रुप अलग होइ छै फेसबुक पर। तो फेसबुक ग्रुप पर जे मिथिलांगन के छै ग्रुप, तई में जाकर अहाँ के ओकर सदस्य बनऽ पड़त। आ कमेंट बॉक्स में जे प्रतिभागी के अहाँ वोट करऽ चाही हुनकर कोड नाम लिखी चाहे नहीं लिखी, अहाँ कोड नंबर जरूर लिख दियो, MSS 118 120 151 जे होइ छै वो लिख दियो, तो ओई प्रतिभागी के अहाँ के वोट चल जेतै। लेकिन एंकर जे हेथिन हुनकर अपील हेतनि कि कखन अहाँ वोट करबै। जखने वो अपील करती यहाँ से जे आब अहाँ वोट कर सकै छी, ओना नियम बनाओल गेल अछि जे सबटा प्रतिभागी जखन अपन प्रस्तुति कऽ लेती तकरा बाद अहाँ के टाइम भेटत वोटिंग के, अगला 10 मिनट या जाबे तक अगला लाइव चलैत रहत एंड करत ताबे तक अहाँ वोट कऽ सकै छी। तो ई तऽ अछि वोट के प्रक्रिया, ओकरा अहाँ सब पालन करियो। अपन अपन वोटर के, दर्शक के, अपन अपन फैन सब के, प्रतिभागी लोगन बतबियन जे वोटिंग के यह प्रक्रिया छै। वोटिंग करे के लेल फेसबुक से जरूर जुड़ऽ पड़त अहाँ के, और मिथिलांगन फेसबुक से जुड़ऽ पड़त अहाँ के। ई एकटा अछि। एक दूटा और जानकारी दऽ दी अहाँ सबके। आइ वरिष्ठ अभिनेता, फिल्म अभिनेता, मैथिली के सीरियल के अभिनेता, रंगमंचक अभिनेता, अपन सबक मिथिलांगनक जुड़ल कलाकार, मिथिलांगन से जुड़ल वरिष्ठ कलाकार अनिल मिश्रा जी के जन्मदिन छै, तो हुनका बहुत बहुत बधाई दऽ रहल है मिथिलांगन। एकटा और जानकारी, आइ शायद मैथिली कतौ फेसबुक पर देखलिए मैथिली दिवस सेहो छै आइ काल्हि। तो मैथिली दिवस जे छै तो तिनको सब गोटा के अहाँ सबके शुभकामना। ई एकटा और एकटा है अहाँ सबके बता दी, एकटा उमाकांत झा जी छै पटना में, भंगिमा संस्था के मैथिली रंगमंच के छोड़ू किछु काजे नहीं केले, सरकारी नौकरी में रिटायर भेला हुनका 10-15 साल भ गेलै। अब हुनकर एज के अहाँ अनुमान लगा सकै छी कते हेतै। आ शुरू से हुनका एक्टिंग देख देख के हम सब बूढ़ भ गेल छी। ओ कोरोना से ग्रसित छै, हॉस्पिटल में छै, पटना में सुधार भ रहल छै। तो अपना सब केओ कामना करी जे मैथिली के सेवा केलखिन है वो जल्दी स्वस्थ होइत आ फेर से मैथिली रंगमंच पर आबि कऽ अपन अभिनय के जलवा फेर से देखाबथिन लोग के। हम सब भगवती से कामना करै छियनि। उमाकांत जी, जिनका सब बाबा सेहो कहै छै, बाबा अहाँ जल्दी से ठीक हो, स्वस्थ हो, हमर सबक कामना अछि। यह छला किछ। और जेना कि सुर संग्राम के बारे में हम कहने चलूं, 16 टा, एकटा ग्रुप में से अगला राउंड में 16 टा के मात्र चुनाव हैत। आ ओकर जानकारी शनि रवि सोम जे कार्यक्रम हैत ओ सब के सेलेक्ट भेल छै तिनकर जानकारी, एक सेकंड, के सब सेलेक्ट भेल छै तिनकर जानकारी नेक्स्ट बृहस्पति दिन का। ओकर बाद जे बृहस्पति हैत ओहि दिन 8 बजे कोनो न कोनो कार्यक्रम हैत मिथिलांगन के डिजिटल मंच पर। ओहि डिजिटल मंच पर अहाँ सबके नाम के घोषणा कैल जायत।
डिस्प्ले कयल जायत। तऽ अहाँ सब अपन अपन बढ़िया दिया, परफॉर्मेंस करू, प्रस्तुति करू। जज छथि, ओहि दिन मात्र अहाँ सबके एकटा गीत गबैके यऽ, पूरा गीत के तैयारी कऽ के आयब। कोनो गीत गाबि सकै छी मैथिली में, कोनो गीत जज लोकनि के ऊपर रहत। अगर वो बीच में रोके छे तो अहाँके रुकऽ पड़त, अनुशासन के पालन करऽ पड़त, अथवा जज के ऊपर छे वो पूरा गीत सुनता कि आधा गीत सुनता। यह जानकारी छल राजेश जी। अब अहाँ वाइंड अप करू। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी अहाँके। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक लोकनि सब अखन तक जुमल छथि। दर्शक लोकनि, अहाँ के बिना डिजिटल मंच के कोनो बात नहीं भऽ सकै छै। अहाँ सब अपन प्यार एहिना बनेने रहियो। मिथिलांगनक डिजिटल मंच पर जे कोनो प्रोग्राम होइत छै तकरा किछुए काल के बाद यूट्यूब पर दऽ देल जाइ छै। ताहि दुआरे अहाँ सब मिथिलांगनक यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करू, लाइक करू आ बेल आइकन जरूर दबाउ। तो एक बेर दर्शक लोकनि के पुनः बहुत बहुत आभार। जय मिथिलांगन, जय मिथिला, जय मिथिलांगन, जय मिथिला, जय मिथिलांगन, जय मिथिला।